हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं कैमरा टेस्टिंग कर रहा हूँ vivo V20 का और इट इज़ लोडेड विद फीचर्स। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये पूरी वीडियो मैं 4K में शूट कर रहा हूँ फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न कि इसके फ्रंट एंड रेयर दोनों वीडियो कैमरा में 4K का ऑप्शन है। सो आई एम टेकिंग दैट रिस्क। देखते हैं कैसा वीडियो जाता है। जो भी आप सैम्पल्स देखोगे, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो या फोटो, सब अनटच्ड हैं, आउट ऑफ कैमरा, स्ट्रेट हैं, नो एडिटिंग, सो दैट आपको रियल वर्ल्ड रिव्यू मिल सके vivo V20 का। सो लेट्स स्टार्ट दी कैमरा टेस्टिंग। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, इसके फ्रंट कैमरा में जैसे आप अभी देख सकते हो आई ऑटो फोकस है। सो इट्स मेकिंग श्योर कि जो मेरी आई है क्लोजेस्ट टू द कैमरा वो हमेशा ट्रैक होती रहे। यू कैन सी दैट वाइट डॉट ओवर हियर। तो ये चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव है। ग्रेट टेक्नोलॉजी स्पेशली इन द फ्रंट कैमरा। और यही सेम चीज़ फ्रंट कैमरा से जब मैं फ़ोटो लेता हूँ तब भी होता है। सो सबसे पहले कुछ सेल्फीज़ लेते हैं फ्रंट कैमरा से एंड लेट्स सी कैसा आउटपुट आता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो भी आप अभी सेल्फी के सैम्पल्स देख रहे हो सारे 44 मेगापिक्सल सैम्पल्स हैं, बिकॉज इसके फ्रंट कैमरे में 44 मेगापिक्सल की सेल्फीज़ आती हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। बट अगर मैं जूम करके भी यहाँ पे आपको दिखाऊँ, दी आउटपुट एंड द क्वालिटी लुक्स रियली अमेजिंग। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़्यादा बेटर बता सकते हो। बट वन ऑफ माई फेवरेट फीचर्स इज़ यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट में बॉटम में अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ सो यहाँ पे ड्यूल वीडियो एक्टिवेट हो जाता है। सो बेसिकली लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो रेयर कैमरा और राइट साइड में आप मेरा फ्रंट फेस देख सकते हो। तो लेट्स सपोज अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो एंड आई जस्ट वांट टू शो अराउंड कि ये जो लोकेशन है विच इज़ सुंदर नर्सरी इन दिल्ली, हाउ ब्यूटीफुल दिस लोकेशन लुक्स। सो व्लॉगिंग के लिए ये बहुत इंप्रेसिव फीचर है। और यहाँ पे अगर मैं दूसरे मोड पे जाता हूँ विच इज़ पिक्चर इन पिक्चर, सो बेसिकली मैं यहाँ पे टैप करके मेरी स्क्रीन छोटे में आ जाएगी और आप बड़ी स्क्रीन में पीछे का सीन देख सकते हो। मैं अपने आप को एडजस्ट भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ ऊपर रख दिया। सो आई एम जस्ट टॉकिंग, आई एम जस्ट शोइंग अराउंड की क्या लोकेशन है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लेंस गाइड पे जाता हूँ, सो ये है रियर कैमरा स्टैंडर्ड। मैं यहाँ से रियर कैमरा को अल्ट्रा वाइड भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, एज यू कैन सी ओवर हियर। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वुड प्रेफर। अल्ट्रा वाइड ज़्यादा बेटर लग रहा है। आई कैन शो यू मोर फ्रेम इन दिस वीडियो। उसके बाद ड्यूल रेयर है, दोनों ही स्क्रीन्स रेयर की बन जाएंगी। सो एक में आप स्टैंडर्ड दिखा सकते हो और एक में आप अल्ट्रा वाइड। अब एक और बहुत सही फीचर इसमें क्या है, स्लो मोशन। अभी मैं स्लो मोशन मोड में हूँ फ्रंट कैमरा में एंड आई कैन रिकॉर्ड स्लो मोशन सेल्फी वीडियोस। कुछ सैम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड भी है, आप ब्लर इफेक्ट के साथ सेल्फीज़ ले सकते हो। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, यहाँ पे स्टाइल्स का ऑप्शन है जहाँ पे मैं अलग अलग स्टाइल्स आप देख सकते हो। फ़िल्टर्स हैं बेसिकली। आई कैन अप्लाई दीज फ़िल्टर्स, मतलब फ़ोटो लेने से पहले भी। लेट्स सपोज थोड़े 2-3 फ़िल्टर्स ट्राई करते हैं एंड आई विल शो यू द सैम्पल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट रियर कैमरा स्पेसिफिकेशन, सो जो इसका प्राइमरी कैमरा है दैट इज़ 64 मेगापिक्सल कैमरा, और जो सेकंड कैमरा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड आई रियली थिंक कि बाकी ब्रांड्स को भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज जो सेकंड कैमरा है दैट इज़ 3-in-1। तो बेसिकली 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, मैक्रो एंड डेप्थ सेंसिंग तीनों चीज़ एक कैमरा में है, विच आई थिंक इज़ मच मोर प्रैक्टिकल एज़ कम्पेयर टू उन्हें अलग अलग देना। और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा है। सो ये स्पेसिफिकेशंस थी। अब थोड़े प्रैक्टिकल सैम्पल्स लेते हैं स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा वाइड के, एंड लेट्स सी कि एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे काम करता है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, vivo V20 इज़ लोडेड विद न्यू फीचर्स एंड काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी फ्लैगशिप फ़ोन्स में मैं देखता हूँ। वन ऑफ विच इज़ मोशन ऑटो फोकस। अब इस फंक्शन में क्या है कि आप किसी भी मूविंग सब्जेक्ट पे, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे लिए एक डॉग सब्जेक्ट है, अगर मैं उसके ऊपर डबल टैप करता हूँ सो फ़ोन विल मेक श्योर कि वो उसका जो ऑटो फोकस है वो ट्रैक करता रहे इवन इफ़ द सब्जेक्ट इज़ मूविंग। या अगर मैं भी मूव कर रहा हूँ और सब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टिल इट विल मेक श्योर दैट जो फोकस है वो कंटिन्यूसली ट्रैक होता रहे। सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी
बढ़िया फीचर है। बाकी आप लोग कमेंट करके डू लेट मी नो योर व्यूज़। सो ये काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। यहाँ पे मॉन्यूमेंट है, पीछे एकदम सनलाइट है। सो इसका एक बार HDR ट्राई करते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। तो अब एक बार इस मॉन्यूमेंट के अंदर चल के थोड़े से सैम्पल्स लेता हूँ। काफ़ी लो लाइट है अंदर, सो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। तो ये एक लोकेशन है, अगेन काफ़ी लो लाइट कंडीशन है। सो यहाँ पे कुछ शॉट्स ट्राई करते हैं कि इसकी डायनामिक रेंज कैसी है। सो इसकी डायनामिक रेंज तो एक्चुअली इट्स क्वाइट गुड। जितने अभी मैंने सैम्पल्स देखे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। इवन थोड़ा लो लाइट सिचुएशन में भी फोकसिंग काफ़ी फास्ट है। सो आई थिंक ऑल ओवर अभी तक रियर कैमरा काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो अब जैसे कि V20 में 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, सो क्यों ना एक रियल वर्ल्ड टेस्ट किया जाए। सो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मेरे सामने एक ये बोर्ड है। सो मैं एक इसकी फ़ोटो लेता हूँ, एक 16 मेगापिक्सल में, एक 64 में, एंड लेट्स फाइंड आउट कि 64 में एक्चुअली डिफरेंस आता है या नहीं। Now talking about video modes, there is one standard camera, then यहाँ पे 2x में भी मैं वीडियो में जा सकता हूँ। एंड लेंसेज में अगर जाऊँ, सो यहाँ पे सुपर अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन है। सो यू कैन शूट वीडियोस इन सुपर अल्ट्रा वाइड एज वेल, जो अभी देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट सनसेट। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, रेजोल्यूशन में यू हैव ऑप्शन 720, 1080 एंड देन 4K का ऑप्शन है। सो लेट्स सपोज अगर मैं अभी 1080p पे रखता हूँ एंड यहाँ से मैं अल्ट्रा वाइड जाता हूँ। सो अल्ट्रा वाइड सपोर्ट्स अप टिल 1080p। आफ्टर दैट 4K में आपको मिलता है अप टू 30 FPS। देन अगर मैं 1080p में जाऊँ, मेरे पास ऑप्शन है आई कैन ईदर शूट एट 30 और 50 FPS। and if I go to 720p then I have option up till 60 FPS. Now this is a sample of 4K at 30 FPS. You can see the detailing कि कैसे इसमें details आ रहे हैं। This is a sample of ultra wide at 1080p while I'm walking. तो ये एक ऐसी लोकेशन है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, स्पेशली सनसेट के टाइम। दिस इज़ सुंदर नर्सरी, हुमायूं टूम के ऑपोजिट। सो बहुत अमेजिंग लोकेशन बनाया। सो यहाँ पे कुछ कंटेंट निकालता हूँ एंड आई विल शो यू गाइस। सो ऑल ओवर आई थिंक अभी तक मैंने जितने भी स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के सैम्पल्स लिए हैं, मैं तो पर्सनली काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। चाहे बैकलिट कंडीशन भी हो, डायनामिक रेंज इट्स कंट्रोलिंग वेरी वेल, कलर्स इट्स वेरी क्लोज टू नेचुरल, बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड नहीं है। एंड आई थिंक ओवरऑल एज़ पर माई प्रेफरेंस तो काफ़ी अच्छे आउटपुट्स आ रहे हैं। फोकसिंग भी अच्छी है, बाकी आप लोग बेटर बता पाओगे। इवन अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूँ, डिस्टॉर्शन कंट्रोल बहुत अच्छा है। एजेस में जो नॉर्मली फ़ोन्स में सॉफ्टनेस ज़्यादा रहता है, इसमें भी हल्का सॉफ्टनेस है, बट कंपैरेटिवली इज़ डूइंग अ गुड जॉब। और अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा पीछे बैकड्रॉप लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आई शो यू वन इंटरेस्टिंग फीचर। सो यहाँ पे फिल्टर्स में 8 पोर्ट्रेट्स में बोके मोड है। सो एक बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। सो दिस इज़ हाउ द बोके मोड लुक्स। आप बैकग्राउंड में ब्लर देख सकते हो। अगर मैं मूव भी कर रहा हूँ, इट इज़ मेकिंग श्योर कि ट्रैकिंग अच्छे से हो रही है। बाकी आप लोग ज़्यादा बेटर सैम्पल देख सकते हो, पर आई थिंक बहुत अमेजिंग आउटपुट लग रहा है विद दिस ब्लर इफेक्ट। ये भी एक इंटरेस्टिंग मोड है। यहाँ पे क्या करता है कि बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट कर देगा, आपको कलर्ड रखेगा। आई डो नॉट प्रेफर, बट आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, इट लुक्स क्वाइट गुड। सो नाउ इट्स टाइम फॉर पोर्ट्रेट मोड टेस्टिंग। देखते हैं कि इसका पोर्ट्रेट मोड कैसा है, एज डिटेक्शन कैसा है, एंड कितना पास जाके ये फोकस कर पाता है यूजिंग दी रेयर कैमरा। सो यहाँ पे आप कुछ सैम्पल्स दे सकते हो पोर्ट्रेट मोड के। जितना मैंने अभी तक देखा है, एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा है। जो ब्लर इफेक्ट है, इट लुक्स वेरी नेचुरल, बहुत इवन फॉल ऑफ है। एंड ऑल टुगेदर जो सब्जेक्ट में डिटेलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है। सो ऑल ओवर आई थिंक पोर्ट्रेट मोड इज़ ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब। So this is a stabilization test 1080p at 30 fps। So मैं वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट ही वॉक कर रहा हूँ
सो दैट आपको आइडिया लग जाएगी स्टेबलाइजेशन कैसा है। अभी जितना मैं फ़ोन में देख रहा हूँ मुझे तो काफ़ी स्टेबल वीडियो दिख रहा है एंड आई थिंक इट्स डूइंग अ गुड जॉब। बाकी आप लोग ज़्यादा बेटर जज कर पाओगे। दिस इज़ अ स्टेबलाइजेशन टेस्ट एट 4K। तो मैं सेम स्पीड से ही वॉक कर रहा हूँ, सेम फ्रेम में, सो दैट आपको आइडिया लग जाए हाउ इट्स परफॉर्मिंग। अब ये अल्ट्रा वाइड एंगल एट 1080p 30 fps का स्टेबलाइजेशन टेस्ट। सो ये थे डे टाइम के सैम्पल्स। अब मैं वेट कर रहा हूँ 1 घंटे तक अंधेरा होगा तब लो लाइट सैंपल लेंगे। सो लेट्स हेड टू द नेक्स्ट लोकेशन जो मेरी फेवरेट है, विच इज़, आपको पता लग जाएगा 5 सेकेंड में। सो जैसे मैंने बोला था, आई एम फाइनली एट राष्ट्रपति भवन टू शूट सम लो लाइट सैम्पल्स। सो कुछ फ़ोटो एंड वीडियो सैम्पल्स लूँगा अलॉन्ग विद दी सुपर नाइट मोड एंड लेट्स सी कि हाउ इफ़ेक्टिव इट इज़ प्रैक्टिकली। स्पेसिफिकेशन में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी शॉट्स लेके देखते हैं। सो ये लो लाइट सैम्पल है 4K वीडियो का। यू कैन सी हाउ द एक्सपोजर इज़ वर्किंग और कैसे डिटेलिंग आ रही है इतनी लो लाइट सिचुएशन में। जितना मैं अभी देख रहा हूँ ग्रेन्स काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। इतने अंधेरे में भी आई कैन ईजिली सी डायनामिक रेंज, शैडोज़ और हाईलाइट्स काफ़ी अच्छे से एक्सपोज हो रहे हैं। बाकी यू गाइस जज इट बेटर। यहाँ पे स्टाइल फिल्टर्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। एक ब्लैक एंड गोल्ड है, एक ब्लू आइस है, देन ग्रीन ऑरेंज और मेरा पर्सनल फेवरेट साइबर पंक। मैं जल्दी से कुछ सैम्पल्स लेता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ। और इसके सुपर नाइट मोड में अगर आप बॉटम लेफ्ट में देखोगे एक कैमरा और ट्राइपॉड का आइकन बना है। सो ये ट्राइपॉड मोड इट इंश्योर्स कि जब आप नाइट मोड में फ़ोटोज़ ले रहे हो, जब मैं टैप भी कर रहा हूँ तो ये मेक श्योर करता है कि मेरी जो इमेज है वो काफ़ी स्टेबल हो। तो जो आपने आउटपुट देखे हैं वो इसी फीचर को यूज़ करके क्लिक करें हैं। नाउ कमिंग ऑन टू माई फेवरेट मोड इन एनी स्मार्टफोन जो है प्रो मोड या मैनुअल मोड। अब V20 में काफ़ी फीचर्स हैं, स्टार्टिंग विद ISO। इसमें मिनिमम 50 ISO जाता है जो लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी सही है। नॉइज़ काफ़ी कम होगा एंड इवन इसका जो AI नॉइस रिडक्शन एल्गोरिथम है वो भी काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। मैक्सिमम ISO इज़ 3200, तो काफ़ी स्कोप है। शटर स्पीड पे मैं जाऊँ, फास्टेस्ट 1/12,000 है, अगेन काफ़ी सही है अगर आपको एक्शन फ्रीज करना है। स्लोएस्ट शटर स्पीड 32 सेकेंड्स है, तो यहाँ पे भी काफ़ी सही रेंज दिया हुआ है। वाइट बैलेंस में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसमें प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं, तो अगर आप प्रीसेट्स यूज़ करना चाहते हो वाइट बैलेंस के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ एंड में आपके पास ये स्केल है, अगर आप मैनुअली वार्म या कूल टेम्परेचर यूज़ करना चाह रहे हो आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो। उसके बाद ऑटो फोकस को आप मैनुअल फोकस पे डाल सकते हो, तो अगर आप मैनुअली कहीं फोकस करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया, उसके बाद अगर आगे कुछ भी सब्जेक्ट आएगा तो वो फोकस हंट नहीं करेगा। इट विल मेक श्योर कि मेरा जो फोकस है वो एक ही जगह लॉक्ड रहे। उसके बाद आप 2x और 1x दोनों में मैनुअल मोड यूज़ कर सकते हो। बॉटम लेफ्ट में आपको हिस्टोग्राम दिखेगा, इट मेक श्योर्स कि जब आप अपना फ्रेम चेंज कर रहे हो तो आपको लाइव हिस्टोग्राम दिखाता रहेगा। यहाँ पे मैंने ये लेवल को ऑन करा हुआ है विच मेक श्योर्स कि अगर मेरी इमेज में टिल्ट हो रहा है तो वो मुझे वहीं दिखा देगा। उसके बाद रॉ प्लस JPEG का ऑप्शन है। अभी जो मैं फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहा हूँ इसमें जो मैं फ़ोटो लूँगा वो रॉ और JPEG दोनों कैप्चर होंगे। बस मुझे एक चीज़ लग रही है कि अगर इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल होता तो और थोड़ा बेटर हो सकता था। सो ये था मेरा Vivo V20 का कैमरा टेस्टिंग वीडियो। अगर मैं अपने ओपिनियंस की बात करूँ, ऑल ओवर मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, चाहे वो वीडियो हो चाहे फ़ोटो हो, फ्रंट रियर अल्ट्रा वाइड एंगल पोर्ट्रेट मोड सभी एस्पेक्ट्स में इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। जहाँ एक दो जगह मुझे कुछ कमियां लगी थी वो मैंने वीडियो में बोल दिया था, बट ऑल ओवर आई थिंक इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो अगर मुझे आपको रेकमेंड करना हो Vivo V20 एज अ कैमरा स्मार्टफोन, आई वुड डेफिनेटली डू दैट। बाकी आप अपने व्यूज़ बताना, आपने जो सैम्पल्स देखे हैं आपको क्या लगता है। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़। मैं मिलता हूँ आपसे आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।